नमस्कार बच्चों। आइए अमूल्य समय पाठ से अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत तीसरे प्रश्न पर चर्चा शुरू करें। इसके पहले के वीडियो में हमने दो प्रश्न क्रमांक 2 तक के प्रश्नों को समझ लिया था। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वारि स्थानी पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। मंजूषा में क्रियापद दिया हुआ है, उनको खाली स्थान में भरना है। स्मरामि, आगच्छता, भक्ष्यसि, क्रीडेत, पिबेयु। कर्ता को ध्यान में रखते हुए क्रियापद को भरेंगे। अहम प्रातः पाठम डैश, तो अहम उत्तम पुरुष है, इसलिए इसका उत्तर हुआ स्मरामि। अहम प्रातः पाठम स्मरामि। ये पहला हो गया। दूसरा, त्वम रात्रौ अष्टवादने भोजनम डैश। तुम रात को 8 बजे भोजन भक्ष्यसि। त्वम है इसलिए सी होगा, तो त्वम रात्रौ अष्टवादने भोजनम भक्ष्यसि। बालका स्वास्थ्याय दुग्धम डैश। बालका स्वास्थ्याय दुग्धम, बच्चे स्वास्थ्य के लिए दूध पिबेयु, पीना चाहिए। बच्चों को स्वास्थ्य के लिए दूध पीना चाहिए, पिबेयु मध्यम पुरुष का बहुवचन है विधिलिंग में। यूयम सायंकाले डैश। तुम सबको शाम को क्रीडेत। तुम सबको क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयु, क्रीडे, क्रीडेतम, क्रीडेत मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो ये क्रीडेत हो गया। अगला, कन्ये विद्यालयात् द्विवादने डैश। 2 लड़कियां विद्यालय से 2 बजे आगच्छता आती हैं। अगला, घटिकां दृष्ट्वा स्वदिनचर्यां वर्णयत। घड़ी को देखकर अपने दिनचर्या का वर्णन कीजिए। अहम शय्यां त्यजामि, यहाँ पे घड़ी देखकर समझ में आ रहा है षड्वादने। अहम षड्वादने शय्यां त्यजामि। अहम डैश व्यायामम करोमि। तो ये घड़ी देखिए, घड़ी में दिख रहा है 6:30 बज रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा सार्ध षड्वादने। अहम सार्ध षड्वादने, सबके साथ वादने आएगा। सार्ध षड्वादने व्यायामम करोमि। डैश विद्यालयम गच्छामि, यहाँ पे 7:15 हो रहा है, अर्थात सपाद सप्तवादने। सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि। शाम को प्रातः 7:15 बजे विद्यालय जाता हूँ। डैश विद्यालयात् आगच्छामि, से विद्यालय आता हूँ, विद्यालय से आता हूँ। कब? 1:45 बजे। 1:45 बजे अर्थात 1:45 2 o'clock है, तो ये हो जाएगा 1:45, मतलब पादोन द्विवादने। पादोन द्विवादने विद्यालयात् आगच्छामि। अगला, रात्रो डैश भोजनम करोमि। तो रात में ये 9 बज रहा है, तो 9 रात्रो 9 वादने भोजनम करोमि। अगला प्रश्न, स्विद्यालय कार्यक्रम से संयम संस्कृति लिखत। विद्यालय में कोई कार्यक्रम है जिसके समय को यहाँ पर लिखना है। 9 o'clock अतिथि स्वागतम। 9 मतलब 9 वादने। 9 वादने अतिथि स्वागतम। 9:15 बजे। 9:15 मतलब सपाद 9 वादने। सपाद सपाद 9 वादने। सपाद 9 वादने सरस्वती वंदना। 10:45 सांस्कृतिक कार्यक्रम। 10:45 मतलब 11:45 अर्थात पादोन एकादश वादनम। तो ये पादोन
एकादशवादने पादोन एकादशवादने सरस्वती वंदना। इसके पश्चात 11:30 मतलब सार्ध एकादशवादने, तो ये हो जाएगा सार्ध एकादश वादने पुरस्कार वितरण। उसके पश्चात 12 o'clock माने द्वादश वादने, यहाँ हो गया द्वादश, तो द्वादश वादने जलपान। अधोलिखित पदानां तेषां विपर्यये सह मेलनं कुरुत। विलोम पद के साथ मिलाना है। रात्रौ, रात्रौ का उल्टा दिवसे, गतः का उल्टा आगतः, असफलताम का विलोम सफलताम, पुत्रः का विलोम पुत्री, और प्राक, प्राक मतलब पहले, इसका विलोम पश्चात, बाद। अगला, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पिछले रिक्त स्थान में हमने क्रिया का पूर्ति की थी, यहाँ पे हमको कर्ता की पूर्ति करनी है रिक्त स्थान में। डैश नित्यम व्यायामम कुर्यात, कुर्यात, कुर्यात मतलब मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, अर्थात क्या हो, तम युवाम यूयम, तो पहले में हो जाएगा यूयम, यूयम नित्यम व्यायामम कुर्यात डैश सदा ईश्वरम स्मरेम, स्मरेम मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन, स्मरेयम स्मरेव स्मरेम, तो ये हो जाएगा वयम। डैश फलानी खादे, पठे पठेताम पठेयु, खादे 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 खादेतम खादेत, खादेत मतलब खादे मतलब त्वम, मध्यम पुरुष का एक वचन। डैश दुग्धम पिबाव, पिबाव मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो ये हो जाएगा आवाम, आवाम पिबाव। पाठम पठेतम तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, अर्थात ये युवाम, युवाम पाठम पठेतम। अगला, इस वर्ग पहेली में अस्मद और युष्मत के शब्द रूप छिपे हुए हैं। इन शब्दों को निकालना है, निकाल के एक एक वाक्य बनाने हैं उससे संबंधित। जैसे यहाँ पर इस वर्ग पहेली में दिख रहा है ये अस्माकम, ये अस्माकम एक रूप है, मतलब अस्मद का षष्ठी बहुवचन। और दूसरा दिख रहा है दूसरी लाइन में त्वया, त्वया मध्यम, त्वया युष्मत का तृतीया एक वचन। उसके बाद तीसरी लाइन में दिख रहा वयम, वयम अस्मद का प्रथमा बहुवचन। चौथी लाइन में कुछ नहीं है। पांचवी लाइन में तव, युष्मत का तव भी है और यहाँ पे वयम भी है, तव भी है वयम, तव युष्मत का षष्ठी एक वचन और वयम अस्मद का प्रथमा बहुवचन। ऊपर से यहाँ दिख रहा है अस्मभ्यम, चतुर्थी का बहुवचन। और अगली लाइन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद वाली लाइन में यूयम, उसके बाद अगली लाइन में कुछ नहीं है। उसके बाद की लाइन में माम है और यहाँ पे मया भी है। तो ये जो शब्द निकले हैं उन शब्दों से संबंधित एक एक वाक्य बनाने हैं। जैसे अस्माकम, तो अस्माकम विद्यालय सुंदर हो जाएगा। दूसरा जैसे त्वया, अहम त्वया सह गमिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद वयम, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम विद्यालय जाते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे अस्मभ्यम, अस्मभ्यम दुग्धम रोचते, हम सबको दूध अच्छा लगता है। उसके बाद यूयम, यूयम कुत्र गच्छत। तो इन क्रियापद कर्ता पदों से एक एक वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न, अवकाश के दिन चक्र में दिए गए समय पर क्या करते हो। यहाँ पे चक्र में समय दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि उतने समय में क्या करता हूँ। वो जो टाइम है, टाइम को संस्कृत में लिखना है। ये वाक्य हो गया जैसे 7 बजे से शुरुआत होती है दिन की, तो अहम, तो 7 का हो गया सप्तवादने, अहम सप्तवादने क्या करता हूँ, उठता हूँ, तो अहम सप्तवादने उत्तिष्ठामि। उसके बाद
9:30 को क्या करता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अहम सार्ध नववादने स्वल्पाहारम करोमि। उसके बाद 11:45 को क्या करता हूँ, 11:45 की पढ़ाई करता हूँ। अहम 11:45 प्रादोन द्वादशवादने अध्ययनम करोमि या गृह कार्यम करोमि। इसके बाद 2:45 तो अहम पादोन त्रिवादने भोजनम करोमि या पादोन त्रिवादने विश्रामम करोमि। यहाँ अहम रात्रो 8:45 मतलब रात को 9:15 बजे, तो अहम पादोन नववादने अध्ययनम करोमि या गृह कार्यम करोमि। और 10 o'clock अहम रात्रौ 10 वादने शयामि। इस प्रकार 5 वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न लिसनिंग स्किल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पद परिचय देने हैं। शब्द से संबंधित जानकारी लिखनी है। जैसे पहला है परीक्षाय। तो परीक्षाय में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द हो गए यहाँ परीक्षा। विभक्ति कौन है, परीक्षाय, परीक्षाभ्याम, परीक्षाभ्य अर्थात चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। लिंग परीक्षा है मतलब स्त्रीलिंग होगा। तो ये मूल शब्द यहाँ पे हो गई परीक्षा, विभक्ति चतुर्थी, लिंग स्त्रीलिंग और वचन एक वचन, ये परीक्षा का। इसके बाद शयनाय। शयनाय में शब्द है शयन, विभक्ति शयनाय मतलब चतुर्थी, वचन एक वचन और लिंग शयन मतलब नपुंसक लिंग। अगला रात्रौ। रात्रौ में मूल शब्द है रात्रि, विभक्ति रात्रौ, रात्रियों, रात्रेषु मतलब सप्तमी, सप्तमी। वचन एक वचन और लिंग रात्रि मतलब स्त्रीलिंग। अगला ऋतवा। ऋतवा में मूल शब्द है ऋतु, मूल शब्द ऋतु, विभक्ति ऋतवा। तो गुरु का गुरुवा, ऋतु का ऋतुवा मतलब प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और लिंग ऋतु मतलब पुल्लिंग। अगला प्रकृति। प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग है, तो ये हो गया प्रकृति मूल शब्द, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन और लिंग स्त्रीलिंग। इसी प्रकार ये तो था शब्द रूप। आगे है धातु रूप से संबंधित जानकारी देना है। शक्नुवंती। शक्नुवंती में मूल धातु शक है। शक मतलब होना, सक्षम होना। तो ये हो जाएगा शक। पुरुष तीतः अंति मतलब कि प्रथम पुरुष, वचन बहुवचन, लकार कौन सा लकार है, तीतः अंति मतलब लट लकार, लट लकार शक्नुवंती लट लकार। और उसी प्रकार क्रीडसी। क्रीडसी में मूल धातु क्रीड हो गया। पुरुष, पुरुष मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का वचन, वचन मध्यम पुरुष का एक वचन और लकार सी है मतलब लट लकार। अगला अवगच्छम।
अवगच्छम मूल धातु गम है, उसके सामने अव लगा है तो मतलब अव प्लस गम धातु हो गया। पुरुष अवगच्छम अगोच्छाव अवगच्छाम, पुरुष मतलब ये उत्तम पुरुष हुआ। लंग लकार वचन एक वचन, लंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन अव के साथ गम धातु। उसी प्रकार अनुसरिश्राम, अनुसरिश्रामी यहाँ श्री उपसर्ग है, ये हो जाएगा श्री, श्री उपसर्ग, उसके साथ अनु धातु लगा हो, अनु उपसर्ग लगा है, अनु के साथ श्री, और श्यामी है अर्थात ये लिट लकार, तो ये हुआ अनु श्री धातु। पुरुष, पुरुष उत्तम पुरुष, वचन एक वचन, लकार श्यामी है अर्थात लिट लकार। उसी प्रकार रचयतु, रचयतु में रच धातु, तूताम अंतु, तूताम अंतु मतलब कि लोट लकार, लोट लकार तूताम अंतु, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रचयतु, इस प्रकार ये धातु रूप से संबंधित पद परिचय। इसके बाद आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न है धन गतः धन पुनः आगच्छति परम एक वारम गतः समय कदापि न प्रत्यावर्तते। गया हुआ धन वापस आ जाते हैं परंतु एक बार गया हुआ समय कभी भी नहीं लौटता। इससे शिक्षा क्या मिलती है? समय से समीपे धनम नास्ति, समय बहुमूल्यम अस्ति, समयेन मार्गम विस्मृतम। तो स्पष्ट है यहाँ पे समय बहुमूल्य है, यह बताया गया है। समय से सदुपयोगम कृत्वा नराः किम लभन्ते, समय का सदुपयोग करके व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? धन, जल, सफलता। तो उत्तर होगा सफलता। तो इस प्रकार यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप संस्कृत में घड़ी देखने में सक्षम हो जाएंगे। आप बता पाएंगे कितना बज रहा है। इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार।